सिद्धार्थनगर जिले के तहसील शोहरतगढ़ अंतर्गत अहिरौला गांव में आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं पंचगव्य चिकित्सालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रधानाचार्य संपादक एवं गव्य सिद्ध डॉक्टर सुनील केसी ने की। इस अवसर पर किसानों, गौ पालकों, वैज्ञानिकों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। डॉक्टर सुनील केसी ने बताया कि यह गौ केंद्र आधारित प्रकृति खेती, पंचगव्य चिकित्सा और स्वदेशी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या दिशा दर्शाता है? आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र और पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का ये उद्घाटन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गाय के विषय को गहराई से समझना, कृषि के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, आध्यात्मिक रूप के आधार में और गाय से जुड़े हुए प्रोडक्ट होते हैं उससे व्यवसाय कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय को लेकर हम लोगों ने काफ़ी दूर से चिंतन किया था। आज जाके साकार हुआ है और इसका सीधा सिर्फ उद्देश्य है कि गाय से सभी लोगों को जोड़ना, किसानों को जोड़ना, पशुपालकों को जोड़ना और गौपालक तो जुड़े हुए हैं। लेकिन गौशाला खोलने से और दूध केवल तक सीमित रहने की वजह से बंद हो जाते हैं। अब हम लोगों ने एक शोध किया कि क्या ऐसा कुछ काम है कि जिससे रोजगार बढ़ाया जा सकता है। भारत की जो रीढ़ की हड्डी है गौमाता है, 3 सुरक्षा चक्र बताए गए हैं भारत में। एक सुरक्षा चक्र है तुलसी, दूसरा सुरक्षा चक्र है रसोई घर और तीसरा सुरक्षा चक्र है गौमाता, जिसमें से गौमाता के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। आज गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का इस उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को गाय से जोड़ना है, प्रेरित करना है। आज इसी कार्यक्रम में झांसी से चलकर, लखीमपुर से चलकर, कुशीनगर से चलकर, बस्ती से चलकर तमाम ऐसे कृषि संबंधित कार्य कर रहे हैं, गौशाला संबंधित कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं। वो लोग भी यहाँ आए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, बताया कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और इस पर सरकार ने भी काफ़ी कुछ किया है। सरकार ने जो योजना चलाया है उस योजना का मुख्य उद्देश्य इस संस्थान के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का भी कार्य किया जाएगा है। और इस अनुसंधान केंद्र का यह भी उद्देश्य है कि कैसे हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। जो आज योगी सरकार ने बहुत बढ़िया पहल बनाया कि हर क्लस्टर बनना है, 14 ब्लॉक में बनना है, हर जिले में बनना है। ऐसे में गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र एक उनके लिए मील का पत्थर भी साबित होगा। और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से, कृषि विभाग के सहयोग से, साथ ही में कई विभागों के सहयोग से यह कार्य कर क्या इससे विज्ञान संस्थान के द्वारा चिकित्सीय कार्य किया जाएगा? जैसे बताया जाता है कि 100 सीटें जो है आपको यहाँ मिलने वाला इस सम्मेलन में। खुशी की बात यह है कि अभी पंचगव्य चिकित्सालय ये तो उद्घाटन किया गया है, जो अभी मेरा डॉक्टरी का कोर्स कंप्लीट हुआ है और अभी एक कोर्स और भी कर रहा हूँ जो काफ़ी बड़ा कोर्स है, 14 थेरेपी की पढ़ाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी बात है कि सिद्धार्थनगर में पंचगव्य चिकित्सा थेरेपी से डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 2 कोर्स एडीपीटी और आईपीटी 2 कोर्स की मान्यता मिली है। और जनवरी तक बोर्ड की बैठक के बाद जैसा क्लास संचालन का होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 क्लास चलेंगे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी क्लास रहेगा, ऑफलाइन के प्रैक्टिकल यहाँ होगा। यूपी का यह तीसरा विद्यालय बन जाएगा, एक जौनपुर में है, दूसरा लखनऊ में, तीसरा सिद्धार्थनगर में होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह चिकित्सा थेरेपी का मान्यता मिला हुआ है। और वहाँ उन्होंने जो गाय के विषय पे काम किया है उस गाय के विषय को सिद्धार्थनगर में भी अब एक स्थान मिल गया है। और यहाँ से डॉक्टर बनकर अभी देखिए तमाम ऐसे थेरेपी जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, तो बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन इसमें मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में, और जो दूसरा कोर्स है वो बहुत ज़्यादा 3.5 लाख रुपए के आसपास में ये एक अपने भविष्य के डॉक्टर बन के अपना अस्पताल चला सकते हैं। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक प्रकार का देखा जाता है पूरक का काम करता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस विद्यालय के लिए। यहाँ के क्षेत्र के सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ आप आइए। गाय के विषय को लेकर जैसे कृषि के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, आध्यात्मिक रूप में और उसके प्रोडक्ट जैसे दूध से क्या क्या बन सकते हैं, दही से क्या क्या बन सकते हैं, घी से क्या क्या बन सकते हैं और रोग कैसे कैसे उसका निदान हो सकता है। और साथ ही में औषधि हर्बल पार्क के रूप में है, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ, औषधि भी लगाएंगे हैं, 20-25 औषधि भी है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आराम से पब्लिक जो भी किसान वो सीखे और अपना वो खुद आगे बढ़े और हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो है तुलसियापुर में जो है ये गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत अहिरौला में स्थापित श्री सुनील कुमार केसी द्वारा जो पहल किया गया गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ और इसमें आज पूरे प्रदेश भर से कई वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए
और यहाँ एक गौ विज्ञान आधारित कृषि आधारित विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। मैं देशवासियों का जो हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज था कि हम कृषि को गौ आधारित करें और वैज्ञानिक कृषि करें, उसके लिए ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री गुप्ता जी आज इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैठक लिए जाने के कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन आज यहाँ कई सम्मानित हमारे जो अतिथिगण आए उनकी देखरेख में इस अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ। आयोजक को क्या कहना चाहेंगे? आयोजक को हम बधाई देना चाहेंगे कि ऐसा काम जो गौ माता का संरक्षण हो या कृषि वैज्ञानिक कृषि हो, कृषि आधारित वैज्ञानिक खेती हो, इसके संवर्धन के लिए जो इन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय है। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये हमारे ज़िले के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।